क्या कोई माँ इतनी निष्ठुर हो सकती है कि वो अपने ही नवजन्मे बच्चों को नदी में डुबा दे? महाभारत की शुरुआत में ही हम एक ऐसी घटना देखते हैं जो किसी का भी कलेजा कांप दे। देवी गंगा ने एक एक करके अपने 7 बेटों को नदी की धार में बहा दिया। लोग पूछते हैं, क्या यह किसी देवी का क्रोध था या फिर हस्तिनापुर के राजा शांतनु के साथ कोई भयानक मजाक? लेकिन इसके पीछे छुपा है एक ऐसा श्राप जिसने स्वर्ग के देवताओं को धरती पर रोने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा? आज हम खोलेंगे उस रहस्य को जो शुरू होता है एक ऋषि के क्रोध से। 8 वसु, जो प्रकृति के अलग अलग तत्वों के देवता हैं, एक बार अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वसुओं में से एक, जिसका नाम द्यू था, उनकी पत्नी ने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को देखा और उसे पाने की जिद कर दी। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए द्यू ने बाकी 7 वसुओं के साथ मिलकर उस गाय को चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उन 8 वसुओं को श्राप दे दिया। तुमने मनुष्यों की तरह लालच किया है, इसलिए जाओ और धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लो। देवताओं के लिए मनुष्य बनना एक सजा थी। उन्होंने ऋषि से माफी मांगी। ऋषि ने कहा कि बाकी 7 वसु तो जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन चोरी करने वाले द्यू को लंबे समय तक धरती पर रहना होगा। वसुओं ने देवी गंगा से प्रार्थना की कि वो उनकी मां बने। गंगा ने उन्हें वचन दिया कि वो उन्हें जल्द से जल्द इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगी। फिर गंगा ने राजा शांतनु से विवाह किया, पर एक शर्त रखी, मैं जो भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। एक एक करके 7 वसुओं ने जन्म लिया और गंगा ने उन्हें नदी में डुबोकर उनके श्राप से मुक्ति दिला दी। वो मां कातिल नहीं, बल्कि उन देवताओं की उद्धारक थी। जब 8वें बच्चे की बारी आई तो राजा शांतनु का सब्र टूट गया। उन्होंने गंगा को रोक दिया और पूछा, तुम कैसी मां हो? गंगा ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह 8वां बच्चा वही द्यू वसु है जिसे लंबे समय तक धरती पर रहकर अपने कर्मों का फल भोगना है। वचन टूटने के कारण गंगा उस बच्चे को लेकर चली गई और बाद में उसे देवव्रत के रूप में वापस लाया गया, जिन्हें हम आज पितामह भीष्म के नाम से जानते हैं। भीष्म की पूरी जिंदगी उस श्राप का परिणाम थी। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद उन्होंने सदियों तक दुख और अधर्म को अपनी आंखों से देखा। तो वसु मनुष्य क्यों बने? निष्कर्ष यह है कि यह सब कर्मों का चक्र था। देवता हो या मनुष्य, किसी के किए गए गलत काम का फल उसे भोगना ही पड़ता है। गंगा ने उन्हें मुक्ति दी, पर भीष्म को हस्तिनापुर के संघर्ष में जलना पड़ा। महाभारत का हर पात्र किसी न किसी पूर्व जन्म की दास्तान से जुड़ा है। अगर शांतनु ने गंगा को नहीं रोका होता तो क्या भीष्म के बिना महाभारत का युद्ध होता? कमेंट्स में बताएं।